नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पास भी आपके बैंक का कोई ऐसा मैसेज आया है कि अगर आप किसी खास तारीख तक बैंक की शाखा में आकर अपना केवाईसी यानी नो योर क्लाइंट यानी अपने ग्राहक को जाने विवरण अपडेट नहीं कराते हैं तो आपका बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही बैंक शाखा जाने की जरूरत है। केवाईसी को लेकर के देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। इस राहत के तहत केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने बैंक की ब्रांच में जाने की अब जरूरत नहीं है। केवाईसी के लिए वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के जरिए प्रोसेस कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवाईसी के लिए सभी बैंकों को ये निर्देश दिए हैं। आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केवाईसी को लेकर लोगों की काफी शिकायतें मिल रही थी, तो लोग ऑनलाइन भी अपनी केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। चलिए अब इसी पर हम विस्तार से बात करते हैं। अगर आपका किसी भी बैंक में खाता है तो समय समय पर केवाईसी को अपडेट कराने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक की ब्रांच में जाना पड़ता है। ऐसे में कई बार लोगों को केवाईसी अपडेट कराने में समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोरोना के समय में सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा कई बार लोग काम में इतने व्यस्त होते हैं कि बैंक ब्रांच में जाना उनके लिए मुश्किल होता है, तो वो बैंक ब्रांच में जाकर के केवाईसी अपडेट नहीं करा पाते हैं। दरअसल आरबीआई ने ग्राहकों को राहत देते हुए फ्रेश केवाईसी के लिए अपडेट जारी किया है। अब ग्राहक फ्रेश केवाईसी करवाने की प्रक्रिया घर बैठे वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के जरिए भी कर सकते हैं। आरबीआई ने इसके लिए सभी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि अगर केवाईसी में कोई बदलाव नहीं होता है तो री केवाईसी यानी फिर से केवाईसी को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन यानी स्व घोषणा के जरिए भी किया जा सकता है। इस सुविधा के लिए केंद्रीय बैंक ने देश के सभी बैंकों को निर्देश भी दिए हैं। आरबीआई ने सलाह दी है कि ग्राहकों को अलग अलग नॉन फेस टू फेस चैनलों के जरिए, नॉन फेस टू फेस मतलब इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, ईमेल, मैसेज, इन सब के जरिए सेल्फ डिक्लेरेशन करने के ऑप्शन भी दिए जाए। आरबीआई ने कहा है कि अगर ग्राहकों ने पहले ही वैध दस्तावेज जमा कर दिए हैं और अपना पता नहीं बदला है तो उन्हें अपने ग्राहक को जानो यानी केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए अपने बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि उसे बैंकों के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद भी डिजिटल री केवाईसी का प्रोसेस बैंकों की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। आरबीआई के मुताबिक कस्टमर अपने रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल नंबर, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप या फिर पत्र के जरिए री केवाईसी के प्रोसेस को पूरा कर सकता है और इस मामले में बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। अगर केवल पते में बदलाव होना है तो इन माध्यमों के जरिए एड्रेस प्रूफ जमा कराया जा सकता है और बैंक को 2 महीने के भीतर वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। तो इस तरह से बहुत बड़ी राहत है केवाईसी के मामले में बैंक के करोड़ों ग्राहकों के लिए। तो केवाईसी अपडेट कैसे करा सकते हैं? आरबीआई के मुताबिक कस्टमर यह सुविधा देने वाले बैंकों में वीडियो कॉल कर सकता है। कस्टमर वीडियो कॉल के जरिए एक नई केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी कर सकता है। तो सवाल है कि वीडियो केवाईसी कैसे करना है? तो कई बैंकों ने अब वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए अपने बैंकों की वेबसाइट पर जाकर वीडियो केवाईसी देखें। अगर वहां यह ऑप्शन उपलब्ध है तो उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपकी वीडियो कॉल को बैंक एग्जीक्यूटिव से जोड़ा जाएगा। वह आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाने को कहेगा। ऑनलाइन ही उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर आप केवाईसी करा सकते हैं। आरबीआई ने ग्राहकों से केवाईसी विवरण अपडेट करने के लिए उपलब्ध विकल्पों के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक से संपर्क करने को कहा है। आरबीआई ने कहा है कि एक नई केवाईसी प्रक्रिया तभी शुरू की जानी चाहिए जब बैंक रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों की वर्तमान सूची के अनुरूप न हो। अगर पहले जमा किए गए दस्तावेज की वैधता खत्म हो गई है तो नई केवाईसी की भी जरूरत है। कस्टमर को बैंक बुलाने पर जोर नहीं देना चाहिए। आपको बता दो कि पिछले साल दिसंबर में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया था कि बैंकों को कस्टमर को ब्रांच बुलाने पर जोर नहीं देना चाहिए। गवर्नर का स्पष्टीकरण तब आया था जब ग्राहकों ने कहा कि उनके बैंक उन्हें 31 दिसंबर 2022 से पहले केवाईसी के लिए ब्रांच में आने के लिए कहा है। इस केवाईसी मांग से यह आशंका पैदा हो गई थी कि अगर ग्राहक बैंक में नहीं आते हैं तो खाते फ्रीज किए जा सकते हैं।
सवाल है कि केवाईसी क्या है। जब आप बैंक खाता खुलवाते हैं तो बैंक आपसे सही सही भरा बैंक खाता खुलवाने का फॉर्म, आपका ताजा फोटो के अलावा आपसे पहचान सबूत यानी आइडेंटिटी प्रूफ और पते का प्रमाण यानी एड्रेस प्रूफ भी मांगते हैं। पहचान और पते के सबूत के तौर पर कई सारे दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं। इन दस्तावेजों की सूची आपको बैंक से मिल जाएगी। यही दस्तावेज केवाईसी कहलाते हैं। तो बैंक खाता खुलवाने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं? व्यक्तियों के लिए पहचान पत्र के तौर पर पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार पत्र या आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ, डाकघरों द्वारा जारी पहचान पत्र, ऐसे जन प्राधिकरण संस्थाओं द्वारा जारी पहचान पत्र जो अपने द्वारा जारी पहचान पत्रों का रिकॉर्ड रखती है, पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, यूजीसी या एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिस पर फोटो लगा हो, सरकार या सेना का पहचान पत्र, विश्वसनीय नियोक्ताओं द्वारा जारी पहचान पत्र। तो ये पहचान पत्र की सूची है जिसमें से आपको कोई न कोई एक दस्तावेज सौंपने होंगे बैंक अकाउंट खुलवाते समय पहचान पत्र के तौर पर। और एड्रेस प्रूफ के लिए दस्तावेजों की सूची भी जान लीजिए। टेलीफोन बिल जो कि 3 महीने से अधिक पुराना न हो, बैंक खाता विवरण जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो, मान्यता प्राप्त सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी पत्र, बिजली का बिल जो 6 महीने से अधिक पुराना न हो, राशन कार्ड, विश्वसनीय नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर या प्रॉपर्टी टैक्स मूल्यांकन आदेश, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जो 3 महीने से अधिक पुराना न हो, पंजीकृत लीव और लाइसेंस करार या सेल डीड या लीज एग्रीमेंट की प्रतियां, विश्वविद्यालय या संस्था के हॉस्टल वार्डन द्वारा अपने यहाँ रहने वाले छात्र को जारी पत्र जिसे रजिस्ट्रार, प्रिंसिपल या डीन छात्र कल्याण विभाग द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया हो। छात्रों के मामले में यदि वे अपने नजदीकी संबंधी के साथ रह रहे हों तो उस संबंधी की घोषणा के साथ उनका पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र। नाबालिग के लिए जरूरी दस्तावेज क्या होते हैं जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या फिर केवाईसी दस्तावेज जब आपको जमा करने होते हैं तब? अगर अवयस्क यानी नाबालिग 10 वर्ष से कम आयु का है तो खाता परिचालित करने वाले व्यक्ति का पहचान पत्र लिया जाएगा। अगर अवयस्क यानी नाबालिग खुद से खाता परिचालित करने लायक है तो पहचान पत्र और पता सत्यापन की वही प्रक्रिया होगी जो किसी अन्य व्यक्ति के मामले में लागू होती है। तो केवाईसी अपडेट के लिए जरूरी दस्तावेज कौन कौन हो सकते हैं? पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर लेटर, नया फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर। तो इस तरह से केवाईसी मामले में बैंक ग्राहकों को बहुत बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने नए साल में एक तोहफा जैसा है। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।